इसराइल की जो नेशनल असेंबली है इसको कैनेसेट कहते हैं। कैनेसेट के अंदर 120 सीटें होती हैं जिन पे लेजिस्लेटर्स को इसराइल के अवाम चुनते हैं। फिर ये 120 लेजिस्लेटर्स अपना प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ये लोग 7 साल के लिए चुनते हैं। अच्छा, 120 में से 61 लोगों का वोट जरूरी होता है प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए और हुकूमत बनाने के लिए। अब हुआ यह है कि लंबे अरसे से वहां पर नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड की हुकूमत वहां पर जारी है, लेकिन पिछले 2 साल में वहां पर 4 बार इलेक्शंस हो चुके हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया क्योंकि किसी ने भी मेजोरिटी नहीं ली 61 सीटों वाली। यानी ये जो हुकूमत बनाने के लिए 120 में से 61 सीटें चाहिए, ये कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाई थी। इसीलिए इसराइल में 2 साल में 4 इलेक्शंस हो चुके हैं और हर बार तकरीबन एक ही जैसा रिजल्ट आ रहा होता है, जिस वजह से कोई पार्टी हुकूमत ही नहीं बना पा रही वहां पे। ना जैसा कि इंडिया के अंदर मोदी जी फंसे हुए हैं इलेक्शंस पे, इलेक्शंस हारने लगे हैं और हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सारी स्टेट उन्होंने हारी हुई हैं। ठीक वैसे ही इसराइल के अंदर भी वहां के मोदी यानी कि नेतन्याहू के लिए मसाइल खत्म नहीं हो रहे। दोनों भाइयों की कुंडली में राहु केतु का दोष बार बार आके दोनों भाइयों को सबगदोष किए जा रहा है। वहां नेतन्याहू की पॉलिटिकल पिटाई जारी है और यहाँ इंडिया में मोदी जी की पॉलिटिकल पिटाई जारी है। अभी जो ताज़ा तरीन इलेक्शंस हुए हैं इसराइल के अंदर, इसमें नेतन्याहू की पार्टी ने 30 वोट लिए थे, लेकिन इसके अलायंस ने, जिसमें दूसरी पार्टियां भी इसके साथ शामिल होती हैं, इन्होंने सारों ने मिल मिला के कोई 52 सीटें हासिल की, लेकिन 9 सीटें फिर भी इनकी कम पड़ गई हुकूमत बनाने के लिए। तो वहां के कानून के मुताबिक इनके पास थे 28 दिन कि 28 दिनों में दूसरी पार्टियों से भीख मांगे, हाथ जोड़ें, चोरी करें, डाका डालें, सर फोड़ें एक दूसरे का, लेकिन कहीं से 61 का नंबर पूरा करके कैनेसेट में आ जाए, तभी आप हुकूमत बना सकते हैं। अब ये जो 28 दिन का टाइम था, ये कल रात 12 बजे खत्म हो गया है और नेतन्याहू दूसरी पार्टियों को कन्विंस करने में नाकाम हुए हैं, 61 का नंबर हासिल नहीं कर पाए। रात 12 बजे के बाद जब तमाम उम्मीदें टूटी हैं नेतन्याहू की, तो उसके दिल से गाना बजता हुआ सुनाई दिया कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। यानी एक भाई नरिंदर वेस्ट बंगाल में गंदी शिकस्त के बाद ये गाना गुनगुना रहा है न्यू दिल्ली में बैठ के, तो दूसरा भाई नेतन तिल अवीव की उदास शामों में ये गाना गुनगुनाता फिर रहा है। अगर इंडियन मीडिया प्रो बीजेपी ना होता तो यकीनन इस पर ये स्टोरी लगाता वहां पर और ये चीज डिस्कस हो रही होती कि नेतन और नरिंदर की जोड़ी पे आया घनघोर संकट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है इसराइल में, ये हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट वहां पर क्या होने जा रहा है, नेतन्याहू जाएंगे अपने प्रेसिडेंट के पास शोले फिल्म का सांभा या कालिया बन के और अपने गब्बर सिंह यानी अपने प्रेसिडेंट से कहेंगे कि सरदार आपने मेरा नमक खाया है, मुझे कुछ टाइम और दे दें हुकूमत बनाने के लिए, रिक्वायर्ड 61 सीटें यानी मेजॉरिटी लेने के लिए। देखें 52 तो मेरे पास है ना, सिर्फ 7-8 सीटों की तो बात है। लेकिन गब्बर यानी उनका प्रेसिडेंट गालिबन यही कहने जा रहा है कि नहीं सांभा, तुम्हें मैंने इतनी फेवर दी हुई है कि अब मेरे पे सवाल उठ रहे हैं कि ये हमारा हुकूमत का प्रेसिडेंट है या नेतन्याहू का खुद का प्रेसिडेंट है। इसलिए वहां का प्रेसिडेंट नेतन्याहू को कहने जा रहा है कि अगली कोशिश तुम्हारे राइवल्स करेंगे, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, ये वहां का लॉ है कि अगर मेजॉरिटी लेने वाली पार्टी 28 दिन के अंदर हुकूमत ना बना पाए तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको मौका मिलता है हुकूमत बनाने के लिए, नंबर्स पूरे करने के लिए। अच्छा, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं इसराइल के पास। जब 1948 में इसराइल बना था 14 मई 1948 को, तो उसके फादर ऑफ द नेशन डेविड बिन गोरियन से पूछा किसी ने कि पप्पा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, मुल्क तो बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो डेविड बिन गोरियन ने कहा था कि इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन तौरात है यानी अहदनामा कदीम। अब मुसलमान ये मानते हैं कि यहूदियों के पास तो अहदनामा कदीम है ही नहीं, इनके पास से जो किताब है ये कोई तब्दील शुदा किताब है जिसको ये तौरात बताते फिरते हैं। खैर जी, बाद में पता चला कि ये जो तौरात जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था डेविड बिन गोरियन ने, इसमें तो कानून है ही नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाए। तो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपने खुद के कानून बना डाले कि 120 सीटें होंगी कैनेसेट में, यानी पार्लियामेंट में 120 सीटें होंगी, 61 पे हुकूमत बनेगी वगैरह वगैरह। ये खुद ही इन्होंने बना दिए क्योंकि ये तौरात में ये चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने खुद ही अपना जो खुद का कानून था वो इस तरह से डिज़ाइन कर दिया। वैसे ये जो डेविड बिन गोरियन की बात थी कि तौरात ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर उसके बाद इन्होंने खुद अपने कानून बनाए हुए हैं, ये एक और बेहतरीन मिसाल है कि जो हाइपर नेशनलिस्ट होते हैं इनके पास सॉल्यूशन होते नहीं है, सिर्फ नारे लगवाते हैं।
डेविड बिन गोरियन ने जब ये कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तौरात है, तो बड़ी वाह हुई थी। वहाँ के जो हिंदुत्व के जैसे देशभक्त होते हैं, वैसे उनके पास भी देशभक्त हैं इसराइल के पास। उन्होंने बड़े नारे लगाए कि वाह डेविड बिन गोरियन की जय हो, तुम्हारी क्या बात है। लेकिन बाद में पता चला यार ये तो खाली नारा था, अब हमारे पास कानून नहीं है, मुल्क कैसे चलाया जाए। तो फिर अपने ही कानून उन्होंने बनाए। ओवर द डेकेड्स अपने कानून बनाते रहे कि इस तरह इलेक्शंस होंगे, ऐसा कैंसर होगा, वगैरह वगैरह। बहरहाल नेतन्याहू को उसके कुछ अलाइज जो थे ये इस बार गले पड़ गए। वो यूं, अगर इसके पास इसराइल की अरब माइनॉरिटी की जो 2-4 सीटें हैं, छोटी सी पार्टी है इसराइल के अरबों की, उसके पास 2-4 सीटें ही हैं, तो अगर वो अपनी हिमायत नेतन्याहू को दे देती तो शायद नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर बन सकता था। और नेतन्याहू गया भी था इनके पास कि आप और हम तो कजन हैं, तो आए लड़ाई लड़ाई, माफ करें, आई लव यू। लेकिन उसके बाकी के जो अलाइज थे उन्होंने कहा कि हम तो इन अरबों के खिलाफ इलेक्शन लड़के वोट लेते हैं, हम तो इनको गालियां देकर वोट ले रहे होते हैं, और तुम इनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हो, नालायक। तो इस पर बात नहीं बनी। अब वहां 12 साल में शायद ये पहली बार हो रहा है कि नेतन्याहू के बिना कोई हुकूमत बनने जा रही है अगली, और उसके जो मुखालिफ जमातें हैं वो 61 की तादाद लेने में अगर कामयाब हो जाती हैं तो वो हुकूमत बना लेंगी। और कई मुकदमे नेतन्याहू पे वैसे तैयार खड़े हैं, ये भी हम आपको न्यूज़ बता दें, कई मुकदमे तैयार खड़े हैं इस शख्स के ऊपर। लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से वो सारे होल्ड पे हैं, पॉज का बटन दबा हुआ है, क्योंकि ये भी वहाँ का कानून है कि जब तक कोई बंदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, जब तक वो सीट पे रहेगा, उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। तो अगर उनके मुखालिफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो नेतन्याहू का अगला स्टॉप जो है वो जेल हो सकता है। तिल अवीव की किसी जेल में पड़ा हुआ नजर आ सकता है आपको। लेकिन अगर नेतन्याहू का मुखालिफ ग्रुप भी हुकूमत ना बना पाया तो 5वीं बार इलेक्शंस होंगे। अलबत्ता ये भी अब वहां पर बहस चल रही है कि हमने ये कैसा सिस्टम बना दिया है, ये तो सही काम नहीं कर रहा है, हमको तो इसको बदलना चाहिए। तो ये बातें भी वहां पर हो रही है कि बार बार इलेक्शंस कर रहे हैं, ये सिस्टम बदलना चाहिए, हमें थोड़ा सा कुछ नया सिस्टम लगाना चाहिए। शिकायतें करना लोग शुरू हो गए हैं इस सिस्टम से। लेकिन शिकायतें असल में इसराइल के अंदर कोई नई बात नहीं है। हजारों साल से नाशुक्री और शिकायतों का सिलसिला इसराइल के अंदर जारी है। इसराइलियों पे खुदा की जानिब से फ्री में मनो सलवा उतरता था, बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा उनके लिए आती थी आसमानों पे, बिना किसी काम के रोज़ाना उनके पास सफिशेंट फूड उनको घर में बैठे बिठाए मिल जाता था। लेकिन तब भी उन्होंने वहाँ पे शिकायत की कि हम तो रोज़ाना एक जैसा खाना खा खा के बोर हो गए, अल्लाह पाक कुछ नई नई चीज़ें क्यों नहीं भेज रहा, रोज़ाना सेम चीज़ें, सेम मनो सलवा क्यों भेज रहा है। नतीजा ये हुआ कि वो फ्री का खाना भी बंद हो गया आना, और आज तक शिकायतों का सिलसिला इसराइल के अंदर जारी है। गोल्डा मेयर इसराइल की मशहूर हुक्मरानों में से एक रही हैं। जैसे इंडिया के ऊपर इंदिरा गांधी मशहूर रही हैं, वैसे गोल्डा मेयर वहाँ पर मशहूर रही हैं। तो उन्होंने भी शिकायत की थी कि पूरा मिडल ईस्ट तेल से भरा हुआ है, कुदरती ज़खायर से भरा हुआ है, नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम सारा मिडल ईस्ट छोड़ के हमें मिस्र से यहाँ लेकर आ गए, मौजूदा इसराइल के इलाके में, जहाँ रेत के अलावा कुछ है ही नहीं। सारा तेल अरबों के पास है और इस कोने में लाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें यहाँ पर उठा के फेंक दिया। ये गोल्डा मेयर के तारीखी जुमले हैं जो कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कह चुकी हैं, उनकी जो वज़ीर आज़म रह चुकी हैं गोल्डा मेयर।